गाइस प्लीज ऑन करो जल्दी। हाँ जी। तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहा था, मैंने कहा भाई प्लीज साथ में कैलकुलेट कर लिया करो, ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई पिक्चर चला रहा हूँ यहाँ पे, सब मुझे ऐसे दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, करो करो करो, ऐसे ही करो ना। अरे साथ में खुद भी करके देख लिया करो, नहीं तो वहां बाद में जब क्वेश्चन करोगे तो गलतियां करोगे। ठीक है। तो साथ में जब मैं करा रहा होता हूँ तो खुद भी ट्राई करा करो कि हाँ जो सर बोल रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है। तो यहाँ कितने महीने हुए, अपनी कितने बताए थे बेटा आपने? 9 मंथ। 9 मंथ्स। चलो भाई, तो सचलीन वापस आते हैं आपके पास, तो 9 मंथ्स का सर आपकी डेप्रिसिएशन कैसे? स्क्रीन प्रेजेंटेड नहीं अरे है। प्रेजेंट नहीं करा मैंने, रुको रुको। अब मुझे कुछ लोग दिख नहीं रहे हैं, मैं भी शिकायत करूंगा। हाँ जी, कहने के बावजूद भी नहीं दिख रहे, गलत बात है। हाँ जी, कितने महीने आएंगे यहाँ पे, क्या लिखूं 9 बेटा? मंथ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9/12। इंटू 9/12। क्लियर हो गया? तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? हाँ ये तो यार बड़ा गंदा सा कैलकुलेशन हो गया। हाँ तो मैं थोड़ा सा एक काम करूँ, कैलकुलेशन सही करने के लिए थोड़ा सा चेंज कर दूँ प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू, है अननेसेसरी डेसिमल्स वैसे उसमें आ जाएगा। एक काम करते हैं, चलो मैं, क्योंकि अभी मैं खुद ही हाइपोथेटिकली बना रहा था ना, इसलिए ये डेसिमल्स में आ जाएगा। तो यहाँ क्या कर देते हैं, 120। तो 1,20,000 का जरा करें इसका चेंज। हाँ जी, तो लेट्स अज्यूम 1,20,000 का मशीन था जिसपे 10% कितना हो जाएगा बेटा? 12,000। ठीक है। अब 12,000 का 9 इंटू 9/12, अब इजी हो जाएगा। कितना आएगा बता ससलीन? 12 से नीचे कट गया, ऊपर 12। अब तो आसान कर दिया मैंने इसीलिए कि सर क्या आएगा। 900। 900 नहीं आएगा बेटा, 9,000 आएगा। 12 12 कटा ना, जीरो तो उतनी रही। यस सर। हाँ अब जरा ध्यान से सोच करके बताओ, और जिससे पूछूंगा वो बताएगा कि अब जो ईयर की मैं बात कर रहा हूँ उसमें डेप्रिसिएशन कितना कितना आएगा। तो अभी मुझे बताएगा अरम। अरम बेटा, अब मैं कितना कितना डेप्रिसिएशन यहाँ लिखूंगा 31 मार्च 2019 को? सर एक तो सेकंड मशीनरी की 9,000 एंड जो फर्स्ट की आई थी, सर फर्स्ट कितनी आई थी 50,000। तेरे सामने है, देख सब कुछ तो दिख रहा है, ये ले तेरे को और बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। सर 50,000। हाँ जी, ठीक है क्या भैया, आरव भैया, बताओ आरव सर भैया। सर 1 लाख। भैया नहीं मान रहे भाई तेरे साथ आरव, वो तो कह रहा है कि नहीं यार 50,000 होगा, आरव कह रहा है कि 1 लाख होगा। चलो तनीषा से पूछते हैं, तनीषा क्या होगा? सर 1 लाख। क्यों होगा ये भी बताओ। सर क्योंकि ये पूरा 12 मंथ्स का है। क्योंकि ये पूरे 12 मंथ्स यूज हुआ है आराम। बेटा आपने देखो ये वाली मशीन तो पूरे 12 महीने यूज करी ना, देखो फिर से दिखाता हूँ। 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक, ये तो पूरे साल यूज करी ना। वो 50,000 जो निकाला था वो तो हमने ऊपर वाले ईयर के लिए निकाला था, इसीलिए तो पूरे साल का निकाल करके डब्बे में डाला था कि आगे गोइंग फॉरवर्ड तो कौन सी वाली वैल्यू यूज करनी है, वो डब्बे वाली। आई बात समझ में आराम? ठीक है, दोबारा दिखा देता हूँ, ये देख, ये जो बॉक्स में डाला था 1 लाख, ये क्यों डाला था, इसीलिए तो डाला है। और इसीलिए जो M2 का भी ये बॉक्स में डाला है 12,000। इस साल तो कितना ले रहे हैं, 9,000, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हर साल अब कितना लेंगे, 12,000 12,000 12,000। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो एक सिंपल सी ये बात ध्यान रखनी है बेटा। तो कितना आएगा डेप्रिसिएशन यहाँ पे? 1 लाख। 1 लाख। ठीक है, तो मैं यहाँ 1 लाख लिख देता हूँ बेटा। तो 1 लाख डेप्रिसिएशन इसका आ गया, 9,000 इसका, तो टोटल डेप्रिसिएशन 1,09,000। क्लियर है गाइस? इसके बाद क्या करेंगे ससलीन? सर क्लोज करेंगे। वेरी गुड, कैसे करेंगे बता? सर अगेन, पहले ही किसका टोटल ज्यादा है तो डेबिट अगेन, साइड का टोटल ज्यादा है। और आपको देखेगा हमेशा डेबिट साइड के ज्यादा होगा, ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगेन जैसे कैश का होता था, जितना पैसा उतने में से ही तो आप खर्च करोगे, ऐसे वही जितना आपका क्या नाम है एसेट है उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा आपको डेबिट साइड पे ज्यादा दिख रहा होगा। तो कितना आ जाएगा, अब मैं देखना थोड़ी सी ज्यादा लाइनें छोड़ रहा हूँ, या मैं पहले आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ क्या आएगा, 31 मार्च 2019 को बाय बैलेंस सी। अब जैसे आपने डेप्रिसिएशन दोनों का अलग अलग लिखा है, M1 और M2 का, ऐसे हमें बैलेंस भी अलग अलग लिखना है। ठीक है, M1 का अलग और M2 का अलग।
ठीक है, तो मैंने पहले जानबूझ करके लिख दिया ताकि आपको दिखा सकूं कि कितनी लाइनें लगेंगी यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैं यहाँ टोटल कर रहा हूँ। तो टोटल जरा बताओ बेटा कितना आएगा? 10,70,000। 10,70,000। 10,70,000। तो बैलेंस कितना आया बेटा दोनों का मिला करके? 1070 में से 109 माइनस करो बेटा। 9,61,000। ठीक है, 9,61,000। अब ये तो पता चल गया कि भैया M1 और M2 का मिला करके कितना है, 9,61,000। लेकिन M1 का अलग से कितना और M2 का अलग से कितना है, ये कौन बताएगा? ट्राई करो, सब कुछ यही अवेलेबल है, आप बता सकते हो, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए कौन बताता है। जिसको ये पॉइंट आता है वो प्लीज हैंड रेस करें, और जिन्होंने नहीं करा हो प्लीज वही करें, या नहीं करा हो जैसे स्कूल में ना करो, अपने आप ट्राई करें। अभी तक एक ही हैंड रेस दिख रहा है मुझे। सिस्टीन आपको पता है M1 का बैलेंस और M2 का बैलेंस कैसे निकलेगा? नो सर। नहीं आइडिया? दिमाग लगाओ, कोशिश करो। मैं जानबूझ के स्लो करा रहा हूँ बेटा, ताकि ये चीजें अगर एक बार दिमाग लगाओगे अभी तो याद हो जाएगी। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ बेटा। क्वेश्चन ये है, आपको ये तो पता चल गया कि दोनों का मिला करके कंसोलिडेटेड बैलेंस है 9,61,000, M1 और M2 का मिला करके। ये तो समझ में आ गया कैसे निकाला हमने, अकाउंट को बैलेंस किया, पता चल गया। लेकिन अगर इंडिविजुअली मुझे समझना हो कि M1 का यहाँ कितना बैलेंस है और M2 का यहाँ कितना बैलेंस है, तो वो कैसे पता चलेगा? और जब मैं बता दूंगा ना तब कहोगे अबे यार ये तो बहुत आसान था। सिर्फ एक ही जना। चलो ईशा ने भी हैंड रेस किया, लेट्स सी। चलो स्निग्धा आपके पास आऊंगा, पहले ना मैं ईशा को ट्राई करवाने के लिए मौका देना चाहता हूँ। तो ईशा बताओ क्या होगा आपके हिसाब से, कैसे निकालेंगे? सर 950 M1 का और बाकी बचा हुआ M2 का। बताओ क्या क्या करूं? 950 M1 का एंड 1 का क्या? 950 और 1 का क्या? 950 बैलेंस। हाँ तो ऐसे बोलना 950 माइनस 1 लाख। 950 और 1 का डिफरेंस नहीं, नहीं, फिर 9,50,000 M1 का बैलेंस। अच्छा तो बैलेंस कह रही है, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे गलत सुनाई दे रहा था। 950 M1 का बैलेंस, ओके, और M2 का 11 बचा। इसका डिफरेंस ले लो है 11,000, क्योंकि ये भी तो मैच होना चाहिए ना आपस में। 950 प्लस 11 तभी तो 961 होगा। तो मतलब 1,20,000 की मशीन थी जो मैंने खरीदी, अब वो बेचारी रह गई है 11,000 की। और जो मैंने 9,50,000 की पहले खरीदी थी, साल के शुरू में भी 950 थे और अभी भी 950 है। गलती समझ आ रही है ईशा? कोई बात नहीं, वेल ट्राइड, कोई दिक्कत नहीं है। निशाद बताओ बेटा आपके हिसाब से क्या होगा? सर पक्का नहीं पता, बस वो बोलने की 10 जरूरत नहीं है बेटा, लाख किसी को नहीं पता, तो ये बोलना अवॉइड करा करो, ठीक है? 10,70,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो वो बैलेंस आएगा M1 का। और 10,70,000, एक सेकंड 10,70,000 तो ये ले रही है, इसमें से क्या माइनस करूं? जो डेप्रिसिएशन हमने M1 का लगाया था 1 लाख। 1 लाख, यानी आ जाएगा 9,70,000 है। ये किसका? M1 के आगे लिखो, यस और M2 का सर जो 10,70,000 है उसमें M2 का जो डेप्रिसिएशन 9 9,000 लाख है, 9,000 है, उसको माइनस कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? 10,60,000। सर ये 9,000 कैसे आया था वो समझ में नहीं आया। अब बाद में आएंगे उस पर, अभी नहीं, पहले जो चल रही है बात पहले उसको समझ लेंगे बेटा। अब अगर हम ये ले लेंगे तो भैया कितना हो गया, तूने तो मशीन की वैल्यू कम करने की जगह और बढ़ा दी। निशाद गलती समझ, तूने तो मशीन की वैल्यू कम करने की जगह और बढ़ा दी। पहले हमारे पास 9,50,000 और 1 पीस का था, अभी तो कितने हो गए? 19 लाख समथिंग का एसेट निकला है। तो ये तो गलत है अपरेंटली। चलो अब आते हैं उसके पास जिसने सबसे पहले हैंड रेज किया था, जो कि स्निग्धा। तो स्निग्धा आप बताओ, लेट्स सी आपको पता है कि नहीं? सर M1 का जो डेप्रिसिएशन है 1 लाख, उसको माइनस करेंगे 9,50,000 में से, सो 8,50,000 बैलेंस होगा। यानी आप कह रहे हो कि जो 950 है M1 का ओपनिंग बैलेंस, उसमें से जो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास M1 का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। हाँ। ठीक है, चलो आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ अभी। और M2 का और
M2 का 9,000 माइनस कर देंगे 1,20,000 में से, तो 1,11,000 M2 का बैलेंस हो जाएगा। वेरी गुड भाई, ध्यान से देखो भैया, मेरे पास साल के शुरू में M1 की वैल्यू कितनी थी 950, उस पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया 1,00,000, तो बैलेंस कितना बचा M1 का 950 माइनस 1। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ? यानी 8,50,000। और इसी तरह से M2 की मेरे पास कितनी वैल्यू थी 120, उस पे मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 9,000 का, ये रहा 120, उस पे डेप्रिसिएशन लगाया 9,000 का। तो M1 में से M1 का डेप्रिसिएशन माइनस करो, M2 में से M2 का करो। अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था भाई, बहुत आसान था, बताने के बाद लगता है। हाँ चलो, ये इसलिए मैंने जानबूझ के आप लोगों के ऊपर छोड़ा, क्योंकि कई बार चीज हमें ऐसा लगता है अरे ये तो समझ में आ गया, बहुत आसान है, लेकिन जब करने बैठो ना अपने आप तो कई बार फंस जाते हैं। ठीक है, तो आप पता होना चाहिए कैसे करना है। तो M1 वाले में से M1 का माइनस करो, यानी ये आ जाएगा 8,50,000। ठीक है, और इसी तरह से 120 में से 9,000 माइनस करो तो कितना आ जाएगा बेटा 1 लाख, कितना आएगा भाई 11,000. 11,000। अब जरा टोटल करके देखना मैच कर रहा है 9,61,000 के साथ, कर गया कि नहीं कर गया? ये हमेशा करेगा बेटा, अगर नहीं कर रहा तो भैया फिर आपकी कैलकुलेशन में कोई गलती है। ठीक है, समझ आ गया? किसी को प्रॉब्लम प्लीज थम्स अप करके बताओ। सबको क्लियर है ये? चले आगे। निशात वो 9,000 पे अभी आऊंगा, पहले ये खत्म करने दो मुझे। ठीक है, हाँ जी चले आगे बेटा। अब इसके बाद क्या होगा, अगेन ये क्रॉस करके इधर आ जाएगा जो बैलेंस है आपका। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे अब ससलीन? सर 2 बैलेंस BD और डेट आएगी 1419. 2 बैलेंस BD, डेट आएगी 1419, और अमाउंट कितना आएगा बेटा? 9,61,000. हाँ, लेकिन हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, M1 का अलग और M2 का अलग। ये मैं आपको समझाऊंगा अभी अगले स्टेप पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट ये अलग अलग लेके चलेंगे क्योंकि हमें आगे जाके इसकी कैलकुलेशन चाहिए कि हमारी M1 की वैल्यू कितनी है और M2 की कितनी। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, चल सकता हूँ आगे? यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो तो आगे चलते हैं। अभी हमने एक एसेट खरीद के तो देख लिया, अब एक काम करते हैं बेच के देख लेते हैं यार, कि हमने एक एसेट बेच दिया। हमारे पास 2 मशीनें हैं M1 और M2, मान लेते हैं एक मशीन बेच दी। कौन सी वाली बेचना चाहेगी सस्लीन, बता बेटा, जो तू कहेगी वो बेच देते हैं। सर सेकंड वाली. सेकेंड वाली, चलो भाई। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे। सोल्ड M2, कौन सा ईयर चल रहा है भाई 1920 है ना। सोल्ड M2 ऑन 30 जून 2019 फॉर ₹90,000। क्लियर है? समझ आया सस्लीन? हमने Yes, 30 जून 2019 को ये 90,000 में बेच दिया। भाई 30 जून 2019 को बेचूंगा तभी तो इस वाले साल में फॉल करेगा ना, 1 अप्रैल 19 के बाद ही आएगा ना 30 जून 2019। ठीक है, अब यहाँ सिंपल सी बात ध्यान रखनी है बेटा, जब सेल होगी तो 3 इफेक्ट्स होंगे। सेल होगी तो 3 इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, वो 3 इफेक्ट्स कैसे होंगे वो मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले, अच्छा जब हमारे पास कोई मशीन आ रही थी तो हम किस साइड में एंट्री कर रहे थे बेटा? सर डेबिट साइड में. डेबिट साइड पे कर रहे थे भाई, जब मशीन आ रही थी तो यही तो कर रहे थे। ध्यान दो, ये जो टू कैश हम लिख रहे थे बार बार, ये यही था ना बेटा। तो जब मशीन बढ़ रही है तो इधर एंट्री आएगी, तो अब अगर मशीन जा रही है हमारे पास से तो एंट्री किधर आएगी बेटा? क्रेडिट क्रेडिट साइड साइड पे। में. समझ आया? सिंपल सा लॉजिक। क्लियर? तो यानी क्रेडिट साइड पे एंट्री आएगी। अब मैंने बोला इसके 3 इफेक्ट आएंगे बेटा, तो ध्यान देंगे 3 इफेक्ट क्या आएंगे। सबसे पहले तो किस डेट को बेची? 30 जून 2019 को। 30 जून 2019 को, यही डेट बोली थी ना बेटा। तो इसी डेट पे 3 इफेक्ट्स आएंगे। सबसे पहला इफेक्ट आएगा, और सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जब भी कोई मशीन बिकेगी तो आप उसी डेट पे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। भाई आपने 30 जून 2019 को ये M2 बेच दी, अब आपने M2 पे कब तक का डेप्रिसिएशन लगा रखा था? 1 अप्रैल 2019 तक का, या 31 मार्च बोलूं, 31 मार्च 2019 तक का, है क्या नहीं है? तो इस पीरियड का डेप्रिसिएशन बचा है ना 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का। देखो भाई ध्यान से, आपने ये मशीन कब बेची? 30 जून 2019 को, तो इस पीरियड का भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? अब मैं साल की वेट तो कर नहीं सकता भाई, मैं तो मशीन साल के बीच में बेच रहा हूं, तो हमें डेप्रिसिएशन इस वाली मशीन पे इसी टाइम पे लगाना पड़ेगा।
क्लियर हुआ गाइस, समझ में आई बात? तो डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा, क्या एंट्री लिखते हैं? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन, और कौन से मशीन पे लगा रहे हैं? M2 पे। M2। ठीक है, तो एक इफेक्ट तो ये आएगा। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? हमें पैसे मिलेंगे बेटा। जब हम पैसे दे रहे थे तो टू कैश कर रहे थे, अब पैसे आएंगे तो क्या होगा? बाय कैश बाय हो कैश। जाएगा। अगेन अगर कोई बैंक लिखवा रहा है तो बेटा बैंक लिख देना, कोई बात नहीं। यहाँ क्या आएगा? सेल वैल्यू, कि हमें कितने पैसे मिल रहे हैं। तो पहले ये दो करते हैं और फिर तीसरे इफेक्ट पे आएंगे। पहले मैं ये दो इफेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ, ये वैल्यू कैसे निकलेंगी, और फिर तीसरे पे आएंगे। डेप्रिसिएशन कितना आएगा बेटा? सर 3 मंथ्स का लगेगा। बहुत बढ़िया, 3 मंथ्स का लगेगा। मैंने अभी अभी बताया कब बेची है? 30 जून को। अब अगर पूरे साल का लगा रहे होते तो कितना था? 12,000। ये तो आपने ऊपर निकाल ही रखा है, ये जो बॉक्स में डाला हुआ है भाई, ये जो बॉक्स में डाला हुआ है, समझ आ रहा है? ये पूरे साल का है, तो इनटू कितने महीने का? 3 3 महीने बाय का, 12। यानी कि 3,000। हाँ, मैंने गलत लिख दिया। ये भी गलती होती है, ठीक है। तो 3/12 में मैं जो 3/12 लिखा था, मैं इसको 3 से क्रॉस कर रहा था, 4 आ गया। अब 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करना था, क्रॉस करना था, वो लिखने की जगह मैंने 4,000 लिख दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो 3,000 आ गया बेटा, तो ये 3,000 यहाँ आ जाएगा। ये बात समझ आई? और मैंने कितने में बेची है ये मशीन? 90,000। ये 90,000, ये सेल वैल्यू है ना बेटा, यहाँ जो लिखा है ये 90,000, दिस इज सेल वैल्यू, दिस वाज सोल्ड फॉर 90,000। तो 90,000 जो सेल वैल्यू है वो मेरी यहाँ आ जाएगी बेटा। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ निशात पूछो। सर ये 3 मंथ्स कैसे? 3 मंथ्स कैसे आया बेटा? यहाँ से आया ना, ये देख, आपके पास जो मशीन थी साल के शुरू में, यानी 1 अप्रैल 2019 में थी, मैंने कब बेची है? 30 जून 2019 को। तो कितने महीने हुए? 4, 5, 6। 1 अप्रैल से 30 जून तक। क्लियर हुआ? सर जैसे अप्रैल फिर जून, सॉरी हाँ। ये अच्छा, तू अप्रैल से जून पहुंच रही थी, मेरे को खा रही थी बीच में है? मैं गलती से हाँ मैं ठीक है, गर्मी पड़ती है मई में बहुत, मुझे भी पता है, अच्छा नहीं लगता मुझे, पर ऐसे थोड़ा ना खा जाएंगे यार उसको। हाँ, हम खाएंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। हाँ जी, चलो क्लियर। 3 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ तक क्लियर होगा बेटा। अब तीसरी एंट्री, दो एंट्री कौन सी हो गई? पहली एंट्री हुई, एक सेकंड गाइस, पहली एंट्री हुई हमारी डेप्रिसिएशन की। तो ध्यान रखना, जब भी आपने कोई एसेट बेचा तो एक डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी। दूसरी एंट्री हुई हमारी किस चीज की? जो आपने सेल करा था उसकी सेल वैल्यू की, ठीक है, जो पैसे आए। और तीसरी एंट्री होगी प्रॉफिट या लॉस की। अब वो प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा उसको समझते हैं, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको। देखो, हमारी 1 अप्रैल को बुक वैल्यू क्या थी, सबसे पहले वो लिखते हैं, ठीक है। और इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि ये नीचे जो वर्किंग चल रही है वो सारी किसकी चल रही है? जो आपने बेचा है उसके लिए। बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2019, जब ये साल शुरू हुआ, जब ये साल शुरू हुआ तभी से ले लेते हैं, उससे पीछे जाने की जरूरत नहीं। अब देखो, अगर मैंने ये नहीं लिखा होता अलग अलग, अगर मैंने ये दोनों अलग अलग नहीं लिखे होते बेटा, तो आप मुझे बता सकते थे 1 अप्रैल 2019 को क्या बुक वैल्यू है? नहीं बता सकते थे। इसीलिए मैं ये दोनों को अलग अलग बुक वैल्यू लिखता चल रहा हूँ, ठीक है, कि दोनों की वैल्यू क्या क्या निकल रही है, अलग अलग दिखा रहा हूँ। तो इसीलिए आपने भी अलग अलग दिखाना है बेटा, ठीक। तो 1 अप्रैल 2019 को बताओ बेटा, जो मैंने मशीन बेची, कौन सी बेची? M2, उसकी वैल्यू क्या थी? 1,11,000। 1,11,000। क्लियर? तो 1,11,000 यहाँ लिख लेते हैं, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, इज इक्वल टू 1,11,000। अब मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 3 महीनों का, तो मैं माइनस कर देता हूँ डेप्रिसिएशन 1/4/2019 से लेकर के कब तक लगाया? जिस दिन बेचा, डेट ऑफ सेल 30/6/2019 तक। ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है हमने 3,000। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ बेटा? तो जिस दिन हमने बेचा हमारे पास उस दिन की बुक वैल्यू आ जाएगी, बुक वैल्यू एज ऑन 30/6/2019। ये बात समझ आई? यानी कि जब हमने बेचा तब हमारे पास एक्चुअली वो हमारी बुक्स में कितनी वैल्यू की थी? 1,08,000। गाइस ये बात समझ आ रहा है जो मैंने बताया? जो हमने ये बेची है,
ठीक है, जो हमने ये बेची है, जिस दिन बेची है उस दिन उसकी वैल्यू क्या थी, 1,08,000। अब मैं आपसे पूछता हूँ सचलीन, 1,08,000 की चीज अगर मैं 90,000 में बेच रहा हूँ तो बताओ बेटा फायदा या नुकसान? सर नुकसान। बेटा 1,08,000 की चीज अगर मैं 90,000 में बेच रहा हूँ यानी कम की बेच रहा हूँ, तो ऑब्वियस है कि नुकसान है। समझ आ रहा है? क्लियर? लेकिन अगेन कैलकुलेट कैसे करेंगे और कैसे दिखाएंगे उसके लिए समझ लेते हैं। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा आपका, प्रॉफिट और ब्रैकेट में लॉस इज इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी है बेटा? 1,08,000। हाँ, सेल वैल्यू पूछ रहा हूँ बेटा, ये तो बुक वैल्यू है। 90,000। हाँ, 90,000 सेल वैल्यू और बुक वैल्यू कितनी है? 1,08,000। कितना आ गया बेटा डिफरेंस? 18,000 माइनस। नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो लॉस है, अगर पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट। तो सिंपल, मैंने लॉजिक से भी समझा दिया आपको कि नुकसान हो रहा है। 90,000 1,08,000 की चीज 90,000 में बेच रहे हो, कम में बेच रहे हो तो नुकसान है। बट अदरवाइज ऑल्सो देख लो कैसे है। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, प्रॉफिट ब्रैकेट में लॉस का मतलब अगर नेगेटिव आ रहा है तो लॉस है। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस क्या फॉर्मूला हो गया? सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। अब इस 18,000 को किस तरफ दिखाना है, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे, ये समझना है। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो अगर लॉस है तो लॉस तो आपका इसी साइड पे आएगा जिस साइड आप बाकी सारी एंट्रीज कर रहे थे। और किस नाम से आएगा? ये दो तरीके से लिख सकते प्रॉफिट हो। एंड लॉस। हाँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे भी लिख सकते हो। और दूसरा तरीका, आप सीधा सीधा यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, जैसे आपकी टीचर अलाउ करे, जैसे वो कहे कि हाँ भाई ये लिखना है, आप ऐसे लिख लेना। ठीक है, तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी लिख सकते हो और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, एक ही बात। ठीक है, हाँ जी, कितना लॉस था? 18,000। 18,000। अब गाइज ये ना बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि लॉस किधर आएगा और प्रॉफिट किधर आएगा। अगर प्रॉफिट होता तो इधर आता बेटा, अगर प्रॉफिट होता तो इधर आता। ठीक है, अब ये चीज कैसे याद करें कि प्रॉफिट किधर आएगा और लॉस किधर आएगा, इसके लिए समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। लेट्स फॉरगेट कि हमारे पास और कोई एसेट है, लेट्स फॉरगेट, तो यानी M1 को भूल जाते हैं, एक बार भूल जाओ M1 को। ठीक है, मैंने हटा दिया। और ये भी मुझे नहीं पता कि P&L लॉस किधर आता है और प्रॉफिट किधर आता है। भैया दोनों साइड मैच तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे 1,11,000 है और दूसरी साइड पे 93,000 आ रहा है, तो ये तो मैच ही नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली किधर आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। समझ आ रही है बात? तो कभी आप भूल जाते हो ना कि किस तरफ को आना चाहिए, तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, भैया दोनों साइड तो मैच होनी चाहिए। अगर मेरा इधर 1,11,000 है तो दूसरी तरफ भी तो 1,11,000 बनना चाहिए ना। अब देखो बनता है कि नहीं, देखे जरा, बन रहा है क्या? अब देखो यस बन सर, गया। बन रहा है। समझ आई मेरी बात? तो सिर्फ जो एसेट बेचा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो कि उसका बैलेंस तो डेबिट साइड पे है, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट साइड पे मेरा उतना ही बैलेंस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं वापस से अंडू कर देता हूँ भैया जो जो लिखा था। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये याद रखना बेटा कि अगर लॉस है तो आपका क्रेडिट साइड पे आएगा, अगर प्रॉफिट है तो डेबिट साइड पे आएगा। मैंने दूसरी तरीके से भी याद करने का तरीका बता दिया। ठीक है, तो मैं फिलहाल प्रॉफिट वाला रब कर रहा हूँ ये। हाँ जी, अब क्या करेंगे? हाँ जी सस्लीन, चलो भाई, जो सेल की ट्रांजेक्शन थी वो हो गई। बैलेंस। ध्यान से सुनना मेरी बात, जो सेल की ट्रांजेक्शन थी वो खत्म हो गई। सेल के मैंने 3 इफेक्ट बताए थे। पहला, जिस दिन बेचा तब तक का डेप्रिसिएशन लगाओ। दूसरा, जितने प्राइस पे बेचा सेल वैल्यू उसकी एंट्री करो। और तीसरा, प्रॉफिट या लॉस। अब क्या करेंगे सस्लीन? तो पहले टोटल देखेंगे किसका ज्यादा है। यानी बैलेंस डेबिट करेंगे। साइड का ज्यादा है। फंस गई सस्लीन फिर से। अगेन 99% बच्चे ये गलती करते हैं। देखिए जरा, कोई 1% बच्चा है हमारे पास जो बता सकता है कि अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? हाँ शगुन। सर M1 का डेप्रिसिएशन निकलेगा। सचलिन भूल गई, M1 तो है तेरे पास, सारी मशीन थोड़ी ना बेच दी है। तो साल के एंड Yes. में क्या होता है, सब काम कर लेने के बाद Depreciation लगा। डेप्रिसिएशन लगा। बैलेंस बाद में करेंगे, पहले डेप्रिसिएशन लगा। भैया M2 बेची है, M1 तो बची हुई है। समझ आया बेटा सस्लीन? क्लियर हुआ? तो Yes, sir. हमेशा याद रखना एक सिंपल सी बात, एक सिंपल सा मेरा डायलॉग याद रखना, साल के एंड में क्या करेंगे? पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे फिर बैलेंसिंग करेंगे। तो सीधा बैलेंस पे जम मत करना। ठीक है, साल के एंड में क्या करेंगे? पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे फिर बैलेंस करेंगे। फिर बैलेंस की बारी आएगी। क्लियर है?
जब भी गड़बड़ होगी ये याद आ जाएगा। तो पहले डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो डेप्रिसिएशन तो इधर ही आएगा बाय डेप्रिसिएशन। अब किस पे लगा रहे हैं? सिर्फ M1 पे। और यहाँ क्या डेट आएगी बेटा, किस डेट को लगाएंगे? 1 March 20। 1 मार्च। तेरा साल 1 मार्च को खत्म हो रहा है। सर 31 मार्च। सॉरी सर, गलत बोल दिया मैंने। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हाँ ठीक है। तो कब खत्म होगा बेटा? 31 मार्च 2020 को। कितना डेप्रिसिएशन आएगा, कहाँ से पता चलेगा? 1 लाख। ऐसे नहीं बताया कर, कहाँ से पता चलेगा ये बता पहले। सर जो शुरू में लगाया था। तो शुरू में निकाला था भैया, ये शुरू बना- में नहीं, हाँ निकाला था। हाँ शुरू में लगाया था, नहीं जो शुरू में निकाला था। ये जो हमने बॉक्स में डाला है इसका यही तो पर्पस है कि अब गोइंग फॉरवर्ड पहले साल आपका डेप्रिसिएशन कम लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपने कब मशीन खरीदी है, पर अगले सालों में, आने वाले सालों में तो आपको बार बार यही रेफर करना है, फिर बार बार कैलकुलेट नहीं करना है। एसएलएम में यही तो फायदा होता है। एसएलएम में तो स्ट्रेट लाइन है ना, एक ही अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो एक बार निकाल लिया ओरिजिनल वैल्यू पे वही लगेगा। ठीक है, क्लियर? तो यानी कितना था M1 का, देख रहे हैं M1 का ऊपर वाला 1 लाख। चलो तो जल्दी से यहाँ पे लिख देते हैं 1 लाख, क्योंकि ये तो पूरे साल ही यूज हुई है हमारी। क्लियर? अब क्या करेंगे सस्लीन? बैलेंस। अब बैलेंस करेंगे, तो 31 मार्च 2020 बाय बैलेंस CD। ठीक है, और ये तो एक ही बची है तो सिर्फ M1 ऐसे लिख देता हूँ, नहीं तो हम M1 M2 दोनों वैसे जैसे लिख रहे थे उसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा? 961। 9,61,000। यहाँ भी 961। अब जरा माइनस करो सारे, देखो कितना आता है भाई। और वैसे बाय द वे मजेदार चीज, सारे करने की जरूरत नहीं, अगर मैं एक ही बची है तो सीधा ऐसे भी कर सकता था ना। 961 माइनस 1 लाख मैच करेगा, क्योंकि वो 110 111 वाला तो ऑटोमेटिक हम आपस में सेट ऑफ कर ही चुके हैं ना भाई। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो कितना आएगा? आप दोनों तरीके से करके देखो, मैच होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 861। देखो गाइस जरा मैच कर रहा है कि नहीं, टोटल चेक करो। आई बात समझ में? क्लियर? अगेन इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्रॉस करके यहाँ लेके जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा। ये क्रॉस करके जरूर लिखना है बेटा, जब भी लेजर अकाउंट बनाओगे तो प्लीज ये क्रॉस करके जरूर लिखना, नहीं तो होता क्या, आधे बच्चे वहीं छोड़ देते हैं, क्रॉस करके नहीं लिखते हैं, तो फिर गड़बड़ क्या हो जाती है, मार्क्स कट जाते हैं। टीचर यहाँ मार्क्स काट लेता है जरा सी चीज के। 8,61,000 कौन से का है ये? M1 का। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ? हाँ जी, बताओ मुझे किस किस को डाउट है बेटा, प्लीज हैंड रेज करके बताओ। आज का टॉपिक इतना ही सीखना था हमें, तो मुझे प्लीज हैंड रेज करके बताओ किस किस को प्रॉब्लम है, किस किस को समझ नहीं आया, और जिस जिसको आ गया प्लीज थम्स अप करके बताओ। दोनों जने कुछ ना कुछ, या तो आइदर यू हैव टू डू थम्स अप और यू हैव टू रेज हैंड। ओके परीक्षा, समझ आया? एक सेकेंड। हाँ देख लो आराम से, कोई बात नहीं। हाँ तब तक बाकी बच्चों के डाउट्स लेते हैं। ईशा बताओ बेटा क्या डाउट्स है? सर ये जो हमने सेल करी थी मशीनरी, इसका डिफरेंस क्यों नहीं माइनस करा बैलेंस CD जब निकाला था? बेटा अब तो बचा ही नहीं है, बैलेंस कहाँ लिखूंगा मैं? बैलेंस CD में तो क्या आता है, जो साल के एंड में बैलेंस बचा है, जो मशीन बची है, जिसको हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। ये तो बेच दी ना। हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो हमने मशीन बेच दी, तो अब साल के एंड में तो बची नहीं ना। बैलेंस CD में क्या आएगा, जो साल के एंड में बची है, जिसको हम, बैलेंस CD था क्या, बैलेंस कैरिड डाउन, जिसको हम अगले साल में लेके जा रहे हैं। ये तो खत्म हो चुकी है, ये तो बिक चुकी है, इसको कहाँ ले जाएंगे? ठीक है, और कोई डाउट? ओके निशात पूछो बेटा क्या डाउट है? सर हम ये डेप्रिसिएशन में हर टाइम में 1 लाख को दिखा रहे हैं, जैसे हम 1 लाख उस वैल्यू जो हमारी मशीन की वैल्यू है उससे माइनस करके भी नहीं। जो सॉरी दोबारा बोल, मुझे तेरा सवाल पूरा नहीं सुना मैंने, दोबारा से बोल। सॉरी, हर सर बार जैसे हम डेप्रिसिएशन में 1 लाख ये क्यों लिख रहे हैं, जैसे हम माइनस करके नहीं दिखाएंगे उसमें से? बेटा डेप्रिसिएशन मशीन तो 1 लाख ही रहेगा ना। ये देख, इधर देख ध्यान से, M1 की बात करते हैं सारे लोग, अब सिर्फ M1 पे फोकस करेंगे सारे लोग। ठीक है, देखो M1 का फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन, जस्ट अ सेकंड, हाँ जी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। M1 का देखो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन था 50,000, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपने कम प्रोपोर्शनेटली यूज किया उसको, सिर्फ कितने 6 महीने के लिए, तो इसलिए 6 महीने का डेप्रिसिएशन था। उसके बाद हर साल 1 लाख
1 लाख आगे गोइंग फॉरवर्ड भी अगर होगा, जब तक आप मशीन नहीं बेचोगे तब तक हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख लगता रहेगा। यही तो एसएलएम मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे एक बार डेप्रिसिएशन निकाल लो, बार बार जरूरत नहीं है, वही सेम डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा। आई बात समझ में? क्लियर? अब यही चीज आते हैं M2 पे। M2 देखते हैं भाई। M2 आपने सबसे पहले खरीदी थी 2018 में, उस पर डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगा प्रोराटा बेसिस पे, ठीक। अब हुआ क्या, अगले साल आपने बेच भी दी, अब अगले साल भी पूरे साल नहीं आपने यूज करी। अगर अगले साल पूरे साल यूज करी होती तो यहाँ 12,000 रुपए का M2 का डेप्रिसिएशन आ रहा होता। क्लियर हो रहा है मेरी बात? अब आपने क्या करा, अब M2 साल के बीच में बेच दी, तो बेटा जब बेची उस डेट तक का डेप्रिसिएशन लगा लिया 3 महीने का। क्लियर हुआ निशाद? ठीक है। तो जो डेप्रिसिएशन लिखा है उसके आगे तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू आएगा ना, जो बैलेंस शीट है उसमें आएगा वैल्यू जो बच गया डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। क्लियर है निशाद? यस हाँ परीक्षा पूछो बेटा, क्या डाउट है? सर कैलकुलेशन एरर है, 7,50,000 आएगा बैलेंस किस कहाँ पे बता, लास्ट वाले में। क्या गलती करी मैंने? तो 861 निकाले, टोटलिंग गलत है आपने वो। ओहो मैंने 961 से माइनस कर दिया। कंसीडर कर ओहो लिया। सॉरी मैंने गलत फिगर, मैंने ये कंसीडर कर ली 961। अरे यार ये कंसीडर कर लिया, ये जल्दबाजी में ना गड़बड़ हो जाता है कई बार। 850 माइनस 1 लाख होगा, यानी कितना आएगा? 7,50,000। एक बच्चे ने कैलकुलेट करके देखा है, सब करा करो भाई। जब मैं बोल रहा होता हूँ चेक करके देख लो तो करा करो सब, ठीक करा होगा सर ने कर रहा है तो कर लिया करो भैया। अब देख लो भाई परीक्षा, अब ठीक है? हाँ जी बाकी लोग चेक करो भाई। भव्या चेक कर, टोटल चेक कर जरा जल्दी से, हो मत कर, चेक कर, करो चेक करो जरा। क्रेडिट साइड में टोटल 961 बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? और देखो अपनी गलती पता चल जाती है इसी तरह से, ठीक है। तो आज मैंने आपको पहला मेथड सिखा दिया, कौन सा? SLM प्लस विदाउट ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं खोला, ठीक है, सारा डेप्रिसिएशन के थ्रू ही करते आ रहे हैं। तो किस तरीके से एंट्री होगी मैंने आपको ये समझा दिया। इसमें मैंने आपको तीनों चीजें बता दी, आपने कोई एसेट खरीदा, कोई एसेट बेचा, तो किस तरीके से उसको अकाउंट फॉर करेंगे। एक और चीज आ सकती है, एक्स्ट्रा क्या आ सकता है कि ओपनिंग बैलेंस दिया हो सकता है। अगर ओपनिंग बैलेंस दिया तो क्या आ जाएगा बेटा, स्टार्टिंग में जहाँ 2 कैश लिखा था उससे ऊपर एक एंट्री और आ जाएगी 1/4/2017 को टू बैलेंस PD। जैसे आप बाकी जगहों पे यहाँ पहले ओपनिंग बैलेंस लिख रहे होते हो ना, जैसे अगले साल में आपने पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, इसी तरह यहाँ एक आ जाता ओपनिंग बैलेंस अगर दिया होता तो। समझ आए मेरी बात? क्लियर है? दिस इज द ओनली डिफरेंस व्हिच कैन बी देयर। अच्छा अब एक कॉन्सेप्ट और होता है 1/3 1/4। आपने पूरी मशीन नहीं बेची, कुछ पार्ट ऑफ द मशीन बेची है, तो किस किस के स्कूल में ये हो चुका है भाई ये डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट? ओके सो स्निग्धा आपके स्कूल में कराया 1/4 1/3 वाला कॉन्सेप्ट? हाँ हाँ सर। कराया, अच्छी बात है। परीक्षा? सर करवाया है कौन सा? और शगुन? सर करवाया है। अच्छा यार पहली बार मेरे को अच्छा लग रहा है टीचर्स ने कराया है, क्योंकि ये रिकमेंड किया गया था, बता CBSE की तरफ से जो सिलेबस आता है उसमें उन्होंने इस साल के लिए हटा दिया था, ठीक है, कि भाई आपका जो एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हो आप उससे रिलेटेड कराने की जरूरत नहीं है। और उसमें हालांकि थोड़ी कंफ्यूजन भी थी कि सिर्फ एसेट डिस्पोजल अकाउंट गया है या फिर ये जो आपने एसेट बेचा है इसकी भी जो हम एंट्री सिखा रहे हैं वो भी गई। तो अच्छी बात है टीचर करा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताता हूँ फिर कि 1/3 1/4 वाला किस तरीके से करना है। पहले अब आपने क्या करना है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करने हैं, जितना अभी करा दिया है तो जल्दी से बुक खोल लो जरा, मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। वैसे तो बहुत ही सिंपल होमवर्क है, SLM वाले सारे क्वेश्चंस करने हैं एक्सेप्ट जहाँ 1/3 1/4 की बात आ रही है। 1/3 1/4 वाले आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो भी मैंने नहीं कराया है, उसके अलावा सारा कर सकते हो। पेज नंबर क्या है भाई? 16 है 15 है 15.41, ठीक है। 15.41 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक करने, 11 तक करने हैं, ठीक है, 1 से लेके 11 तक करने हैं। और जरा मुझे बताओ जिन लोगों ने कर लिया 1/4 1/3 वाला, ये स्निग्धा वगैरह आप लोगों ने जिनके स्कूल में हो गया, जरा बताना कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें 1/3 1/4 आ रहा है, मुझे भी देखना पड़ेगा। सर 9th है। और भी होगा बेटा, एक तो 9th है, चलो 9th नोट कर लो। 9th अभी आपने नहीं करना है जहाँ 1/3 वाला ये पॉइंट आया है,
और चेक करो, और भी कहीं है क्या? तो क्वेश्चन 1 से 11 तक तो करने हैं, उसके अंदर एक ये 9th नहीं करना है। और बताओ, और किसी में दिख रहा है? एक और होना चाहिए यार कम से कम, और नहीं है कहीं पे? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 11 करके आना एक्सेप्ट 9, ठीक है। हालांकि वैसे आप 12 और 13 भी कर सर सकते हो। 11th भी है, 11th भी है, 11th भी है। मैं वही कह रहा हूँ, 2 तो होनी चाहिए कम से कम। कहाँ लिखा है 11th में? इसमें 1/3 1/4 वाला नहीं है, इसके अंदर दूसरी चीज है, पेमेंट वाली चीज है, बट लेट देम ट्राई, ठीक है। तो इसमें वो 11th वाला ट्राई करना है बेटा, तो 1 to 11 आपने करना है एक्सेप्ट 9 नहीं करना, ठीक है। क्लियर? अगर छोटी मोटी कोई चीज अगर अटक रही हो, नहीं समझ आ रहा है, तो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना, लेकिन ऐसे मत करके आना कि भाई हमने तो सर ये समझ नहीं आया तो मैंने क्वेश्चन नहीं किया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई चीज दिक्कत आ रही है तो मेरे से डिस्कस कर लेना व्हाट्सएप पे, मैं बता दूंगा। हाँ निशात पूछो बेटा। सर ये जो बाय बैलेंस दिया है वो 750,000 कैसे आया? कैसे आया बेटा? 2 तरीके से आ सकता है, आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। ये जो 9,61,000 था, इसमें से बाकी सारे ये माइनस कर दो, तो 750 आ गया। क्लियर हुआ निशात? हाँ, और दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, रुको। दूसरा तरीका क्या था, क्योंकि अब तो एक ही मशीन रह गई थी, एक सिंगल मशीन का निकालना होता है, तो कैसे करते हैं बेटा? जो उस मशीन की वैल्यू है उसमें से उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। चलो, तो Okay. आप लोग ये प्रैक्टिस करना बेटा, वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, इसमें वर्किंग नोट बनेगा बेटा। तो इसकी फोटो खींच लो, पहले सिर्फ इतने पोर्शन की खींच लो, मैं इसको कोशिश करता हूँ थोड़ा बड़ा करने की। ये पहले इसकी फोटो खींच लो बेटा, फिर उधर वर्किंग नोट की फोटो खिंचवा देते हैं। हो गया? ये लो, और एक लाइन लिखना चाहो तो लिख लो। मैंने यहाँ लिखा नहीं है कि अगर लॉस है तो कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड पे, अगर प्रॉफिट होगा तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। सो इफ देयर इज अ प्रॉफिट, देन फॉर प्रॉफिट एंट्री वुड कम ऑन डेबिट साइड, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लिख लो बेटा, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो भाई, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम 6 बजे। बाय बाय, बाय एवरीवन।